जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। प्रियो, हमें ध्यान होना चाहिए, हर दिन परमेश्वर रचता है, हर दिन परमेश्वर बनाता है और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है, हम उसमें आनंदित और मगन हों। शायद हमने आनंदित और मगन होने के लिए बहुत कुछ अलग अलग सोच रखा है कि मेरे पास ये होगा तब मुझे आनंद आएगा, मेरे पास ये आएगा, ये इस प्रार्थना का उत्तर होगा तभी। कोई दूसरा आधार नहीं। गॉड इज द बेसिस फॉर मी टू रिजॉइस एंड बी हैप्पी। परमेश्वर मेरा सबसे बड़ा आधार है आनंदित और मगन होने के लिए। गॉड हिमसेल्फ इज द बेसिस। परमेश्वर ही मूल आधार है। इफ यू हैव गॉड, दैट इज एनफ। परमेश्वर आपके साथ है, आपके पास है, आपके हृदय में है, आप उसमें विश्वास करते हैं और उसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वो साथ में है। ये यकीन हमें आनंदित और मगन होने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। गॉड इज विद, गॉड हैज गिवन मी दिस डे। परमेश्वर ने, फिर मेरी सारी निर्भरता परमेश्वर पर है, परिस्थितियों पर नहीं, धन पर नहीं, लोगों पर नहीं, संसार पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भरता है। तो फिर मैं इधर उधर ताकूंगा ही नहीं। इसलिए तो वो कहता है इधर उधर मत ताक। इधर उधर क्या है? ये दुनिया है, संसार है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं। ये चीजें हमें न तो सहारा दे सकती हैं, न तो आनंद दे सकती हैं, न मैं मगन कर सकती हैं। तो पूरा फोकस जब परमेश्वर पर ही होगा, तब ये सब वस्तुएं भी अपने आप हमें आनंद प्रदान करने में सहयोग करने के लिए अपने आप चली जाएंगी। उसने कहा ना, तो ये सब वस्तुएं वो तुम्हें दे देगा, लेकिन अगर इनके पीछे भागेंगे तो ये हमसे आगे भागेंगे, क्योंकि इनकी स्पीड हमसे ज्यादा तेज है भागने की। दुनिया की स्पीड, परिस्थितियों की स्पीड, दुखों की स्पीड हमारी स्पीड से बहुत तेज है। अगर हम इनके पीछे भागेंगे तो ये हमसे दूर भागेंगे और हर तरह की मुसीबतें भी फिर बड़ी तेजी से आने लगेंगी। तो सबसे अच्छा है कि जो दिन परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, उसमें परमेश्वर की महिमा हो, हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें और उसके लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारा दिन परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति, आराधना से आरंभ होता है और दूसरे साथियों की के लिए प्रार्थना के साथ आरंभ होता है और दिन भर उनके लिए प्रार्थना ही हम करते हैं। सुप्रियो, आज का दिन जो परमेश्वर ने हमको एक दान के रूप में दिया, कि हमारी ऐसी योग्यता नहीं थी कि हम ये दावा करते कि मैं आज के दिन जीवित रहने का दावा करता हूं क्योंकि मैंने पिछली रात बड़ा अच्छा भोजन किया, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। तो हम दुनिया में अगर निकल कर देखेंगे तो जो जितने लोग भी रात खा पी कर सोए थे, अच्छा खाना खा कर सोए थे, बहुत सारे ने नया दिन नहीं देखा। बहुत सारे जो हमसे भी ज्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर थे, जो सोचते थे उनको तो अभी 50 साल या पूरे 100 साल कुछ नहीं हो सकता, कहाँ चले गए? ऐसे लोग भी चले गए जो बीमार तक नहीं थे, डॉक्टर के पास कभी गए ही नहीं थे, कोई बीमारी का संकेत भी नहीं था, लेकिन चले गए। कोई मामूली कारणों से भी चले गए। तो क्या बात है कि परमेश्वर ने आपको नया दिन दिया है, परमेश्वर ने आपको जीवितों की जमीन पर रखा है। क्या बात है कि परमेश्वर ने आपकी आंख से आंसू बहने नहीं दिए। क्या बात है कि उसने आपके पांव को भी ठोकर खाने नहीं दिया, बचाया है। ये उसकी करुणा है, ये परमेश्वर की करुणा है। परमेश्वर का एक दास यिर्मयाह इसे महाकरुणा कहता है। हर छोटी से छोटी करुणा महाकरुणा है, क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे, इसलिए वो महाकरुणा है। अगर हमने कमाई होती, अगर हमने ये हमारे कारण से हमने नया दिन देखा होता तो ठीक, फिर कोई करुणा नहीं। लेकिन ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर का दान है। ये समय, सुविधाएं और सारी अ, आनंद से भरी हुई परिस्थितियां, ये लोग, ये सब परमेश्वर के
दिए हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम प्रार्थना करें प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको अपनी महाकरुणा से भरे रखे। और ये कि जब नया दिन दिया है उसने, तो हम परमेश्वर के काम के बारे में सोचें। मैं परमेश्वर की महिमा करूं। परमेश्वर ने मुझे क्यों इस धरती पर बोझ के रूप में जीवित रखना चाहता है? आजकल परिवारों में भी कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, तू तो परिवार पर बोझ है, नहीं चाहता, जा, जहां जाना है चला जा। परमेश्वर क्यों हमें एक बोझ के रूप में रखे हुए है भाई? तो उसकी करुणा है, उसने हमको जीवन दिया जबकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसने अवसर पे अवसर देता जा रहा है, करुणा पे करुणा करता जाता है, अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहा है। लेकिन कभी तो हम इस बात को महसूस करेंगे, सोचेंगे कि हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई, मैं इतने साल बिना आपके लिए कुछ काम किए, बिना आपकी सेवा किया, बिना आपको जाने जीवन बिताता रहा, लेकिन अब मैं तौबा करता हूँ। मैं अब आपके लिए जीना चाहता हूँ। ये नहीं कि जब मरने के बाद कोई अस्पताल में डॉक्टर कहे अब इसका बचना मुश्किल है, कोई दवा काम नहीं कर रही, अब दुआ करो, अगर ईश्वर बचाए तो बचा सकता है। और फिर सब लोग मिलकर कहें प्रभु तू बचा ले, और वो भी कहे हाँ अगर तूने बचाया तो मैं तेरी सेवा करूंगा। अरे उसने तो पैदा ही सेवा के लिए किया है, हमें दूसरे किसी काम के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की ही सेवा के लिए पैदा किया। दूसरे काम तो इसलिए करने पड़ रहे हैं कि दुनिया पे श्राप आ गया है। आदम को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, केवल उसको देखभाल का अधिकार मिला था, सब कुछ अपने आप हो रहा था, उसे कोई हल चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। परमेश्वर सब कुछ पैदा कर रहा था, उसने जमीन को ऐसी आशीष दी थी कि वो उसमें हर चीज अपने बीज के अनुसार उगना ही है, हर बीज को उगना ही है। लेकिन उसने श्राप लेके जमीन को श्राप, सारी दुनिया को श्रापित कर दी, इसलिए हमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा काम तो हम परमेश्वर के पास लौटें, उसकी प्रशंसा करें, स्तुति करें, और जितना भी हम अपने ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, वो उसको हम साइड में जरूर रखें, लेकिन परमेश्वर का कार्य मुख्य रूप से उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना, प्रार्थना, ये सब परमेश्वर के लिए हमें मुख्य काम के रूप में करने हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के लिए इस कार्य को अपने जीवन में पहला स्थान दें और दूसरे लोगों को भी जोड़ें, परिवार को जोड़ें, दूसरे परिवारों को जोड़ें। यही तो मंडली है। जब हम एक से अधिक लोगों को ईश्वर की आराधना में जोड़ते हैं, चाहे वो घरों में हो, चाहे और कहीं हो, या समाज में हो, यही तो मंडली की स्थापना है। जैसे घरेलू मंडली भी कहा सकता है, कहीं कुछ भी नाम। आजकल तो मंडली केवल वही है जो एक बड़े पक्की बिल्डिंग के अंदर, जहाँ कुर्सियां डली हैं, कारपेट डली हैं, पुलपिट लगा है, पंखे चल रहे हैं और हम वहां आकर के बैठते हैं, वही मंडली कहलाती है। ऐसा नहीं है प्रियो, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से जमा होते हैं वही मंडली है। तो ये हम अपने घरों में, आज क्या हो गया है, जब से पक्की बिल्डिंग्स आई हैं, घर की मंडलियां समाप्त हो गई हैं। 2 या 3 मिलकर बैठते ही नहीं है, न आराधना के लिए, न ईश्वर का वचन पढ़ने के लिए, न एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, न दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ बैठते हैं। तुम अपनी अपनी कर लेना, हम अपनी अपनी कर लेंगे, ऐसा नहीं है प्रियो। आज भी पहली प्रथम शताब्दी की कलीसिया का नमूना पूरी मसीहत में एक डिमांड के रूप में है। वी मस्ट एक्सरसाइज द सेम वे our faith in our houses with one another, just like the apostles and other believers and disciples in the first century exercised। जैसा पहली शताब्दी में शिष्य करते थे, आज भी हमारी शैली वही है, होनी चाहिए। हम केवल सप्ताह के उस पहले दिन के भरोसे पर नहीं रहें, हमें प्रतिदिन संगति बितानी है। बस प्रेरितों काम में यही लिखा है, दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि विश्वासी लोग, शिष्य लोग रोज घर घर मिला करते थे। तो हर घर खुला हुआ था, यानी कि आज मेरा घर खुला तो कल तुम्हारा खोलना है, परसों तुम्हारा। मेरे घर रोज खुला है, हर घर रोज प्रभु के लोगों की संगति के लिए खुला है। बल्कि हर कोई ये चाहता था मेरे घर रोज आते रहो, वो उसको कोई बोझ नहीं है, क्योंकि और अच्छा लगेगा।
तो हम यही करें। कई लोग हम देखते हैं चर्चेज़ में जब कहा जाता है कि इस सप्ताह कौन अपने घर में मीटिंग चाहता है, कोई हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग देखते हैं, वो हर सप्ताह अपने घर में मीटिंग चाहते हैं। कोई हाथ ना उठाए तो उसको पता है मेरा हाथ तो उठा ही है। वो पहले कह देता है अगर कोई नहीं रखना चाहते तो मेरा घर। ईश्वर का धन्यवाद हो ऐसे दिलों के लिए जो परमेश्वर के लिए हमेशा खुले हुए हैं। प्रभु ऐसों को ही ढूंढता है। जैसा हम यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु का जो वार्तालाप उस सामरी स्त्री से कहता, पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करें, जो औपचारिकता से नहीं, महीने में एक बार हमारे घर में भी हो जाए तो ये औपचारिकता नहीं, जो आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं, जिनमें परमेश्वर की संगति की भूख है, अपने लिए भी और लोगों को भी संगति में खींच के लाने के लिए उनमें भूख है। केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरे लोग भी परमेश्वर की संगति में लाए जाएं। कुछ लोग संगति अपने घरों में नहीं रखते क्योंकि खर्चा लगता है, जबकि हम इस चीज को डिस्करेज करते हैं। आप हो सके तो केवल एक गिलास पानी पिलाएं, आप कोई खर्चा ना करें। इसलिए हर घर प्रभु के लिए खुल सकता है संगति के लिए। तो हम और अधिक से अधिक मसीह के साथ सभी विश्वासियों के साथ मिलकर जो दिन प्रभु ने हमें दिया है उसमें आनंदित और मगन होने के लिए प्रभु के गीत गाएं, प्रभु के भजन गाएं। और जैसा पौलुस कहता है, तुम जब इकट्ठे होते हो तुम्हारे पास गीत होना चाहिए, कोई वचन होना चाहिए, भविष्यवाणी होनी चाहिए, एक दूसरे का उत्साहवर्धन होना चाहिए और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये संगति हमारी परमेश्वर की महिमा के लिए होती रहे। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आज के दिन के लिए जिसमें आपने हमें आनंदित और मगन होने के लिए बुलाया है, क्योंकि सारा आनंद, सारी मगनता आपके हाथ से मिलती है परमेश्वर। आपके स्वर्ग के भंडार में हर भली उत्तम वस्तु पूरे आनंद के साथ भरी हुई है परमेश्वर। हम अपने शरीरों को, अपने आत्मा, मन, देह, प्राण को आपके चरणों पर रखते हैं। हाथ बढ़ाकर एक एक को छू लीजिए परमेश्वर। यदि आज कोई किसी कमजोरी अवस्था में, निराश अवस्था में, बीमारी हालत में आपके सम्मुख आए हैं या किसी चिंताओं से भर करके आए हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ाए, एक एक को छू ले। हर एक चिंता, हर एक फिक्र, हर एक बीमारी, हर एक कमी, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से आज ही जाती रहे परमेश्वर। अपने लोगों को अपनी भलाई से परिपूर्ण कर प्रभु। आपने कहा था, आपने कहा है आनंदित और मगन होने के लिए आपने ये दिन दिया, तो हमें आनंदित करें, हमारी आत्मा को आनंदित करें, हमारे देह, प्राण, शरीर को आनंदित करें परमेश्वर। हमारे परिवार में आनंद हो परमेश्वर, हमारे पूरे समाज में आनंद होने पाए प्रभु। सबकी सहायता और मदद करें। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। याद रखें, आपके साथ दूसरे भी आनंदित हों, इसलिए अपना आनंद दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।